अपनी ताकत और शक्तियों के बल पर वो अपनी विशाल रंगीन पंखों वाली सेना लेकर लौट आया था। दुश्मन से अपना बदला लेने। उसकी आंखों में बदले की आग की लपटें साफ दिख रही थी कि वो आज एक बड़ी तबाही करने आया है। दुश्मन के सिपाहियों को अपने पैरों के नीचे रोनता हुआ वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन रंगीन पंखों वाले इस शेर की तबाही के पीछे थी उसकी एक बहुत बड़ी दुख भरी कहानी। चलिए देखते हैं। दरअसल 15 दिन पहले रंगीन पंखों वाले राजवीर शेर की पत्नी बाला शेरनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस दिन सभी पंखों वाले शेर इकट्ठा होकर उसके बेटे को बधाई देने आए थे। राजवीर और बाला अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश थे। तभी अचानक आसमान से एक जादुई पंखों वाला गोरिल्ला राजवीर के पास आता है। गोरिल्ला राजवीर का बहुत अच्छा दोस्त था। जादुई पंखों वाले गोरिल्ला के अंदर कुछ ऐसी खास शक्तियाँ थी जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही भाप लेता था। गोरिल्ला दोस्त, तुम बहुत सही समय पर आए हो। ये देखो, बाला ने मेरे बेटे को जन्म दिया है। मैं जानता हूँ तुम मेरे बेटे को यहाँ बधाई देने आए हो। गोरिल्ला राजवीर के बेटे बगीरा की ओर देखता है और राजवीर से कहता है, राजवीर, मैं यहाँ तुम्हें एक चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हारे बेटे बगीरा के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। क्या गोरिल्ला, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बेटे पर संकट? क्या बात है, साफ साफ कहो। राजवीर, तुम्हारे अंदर जो शक्तियाँ हैं, तुम्हारा बेटा बगीरा भी उन्हीं शक्तियों के साथ पैदा हुआ है जो इसे बड़ा होने पर मिल जाएंगी, और वो शक्तियाँ आज तक धरती पर किसी के पास नहीं है। इसलिए तुम्हारे बेटे की जान को खतरा है। अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इसे बड़ा होने तक इसे सबसे दूर छुपा कर रखना होगा। ये सुनकर बाला और राजवीर परेशान हो जाते हैं। चेतावनी सुनकर राजवीर अपने बेटे बगीरा को एक सुरक्षित गुफा में ले आता है और अपने बेटे को उस गुफा में बंद कर देता है। राजवीर, अब तुम तब तक इस गुफा को मत खोलना जब तक तुम्हारा बेटा बगीरा बड़ा नहीं हो जाता। वहीं राजवीर के बेटे बगीरा की खबर जब पास के जंगल में रहने वाले कांचा बाघ को लगी तो कांचा जोर की एक दहाड़ लगाकर बोला, सिपाहियों, मैं सब जो ये सुन रहा हूँ, क्या वो सच है? क्या सच में राजवीर के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है? हाँ महाराज, ये खबर 100% पक्की है। सुना है राजवीर के बेटे उस बगीरा के अंदर ताकतवर शक्तियाँ हैं जो आज तक किसी के पास नहीं है। इसका मतलब अगर उसकी वो शक्तियाँ मुझे मिल जाएं तो मैं पहले से कई गुना और ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। फिर मैं राजवीर की तरह अपनी भी एक विशाल सेना बनाऊंगा और अपनी सेना लेकर मैं राजवीर को एक दिन तबाह कर दूंगा और राजवीर को अपना गुलाम बना लूंगा। ये कहकर कांचा अगले ही दिन अपने सिपाहियों को लेकर राजवीर के जंगल पहुंचता है। राजवीर, मुझे तुम्हारा बेटा चाहिए। कहाँ है तुम्हारा बेटा? तुम्हें इसकी बदले में जो कीमत चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कांचा, तुम यहाँ मुझसे मेरे बेटे का सौदा करने आए हो? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? चले जाओ यहाँ से, मैं अपना बेटा तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ये सुनकर कांचा चुपचाप अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और काली घाटी में उस पंखों वाले गोरिल्ला से मिलता है। दरअसल वो गोरिल्ला कांचा का वफादार सिपाही था। गोरिल्ला, तुम्हारे कही मुताबिक मैंने राजवीर के पास उसके बेटे बगीरा को लेने गया था, लेकिन मुझे उसका बेटा वहाँ कहीं नहीं दिखा। लगता है उसने अपने बेटे को कहीं छुपा दिया है। कांचा, राजवीर ने अपने बेटे को वहाँ छुपाया है। मैं उस जगह का पता जानता हूँ। ऐसा कहकर गोरिल्ला कांचा को राजवीर के बेटे का पता बता देता है। उधर राजवीर आज एक जरूरी काम से अपने जंगल से बाहर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर कांचा बगीरा को ढूंढते हुए उस गुफा तक पहुंचता है, लेकिन उस दिन गुफा के बाहर बाला शेरनी पहरा दे रही थी। जब बाला ने कांचा को वहां देखा तो बाला बहुत ज्यादा घबरा गई। बाला, अगर तुम खुद को जिंदा देखना चाहती हो तो अपने बेटे को इस गुफा से बाहर निकालो, वरना आज अपने बेटे के साथ तुम भी मेरे हाथों मारी जाओगी। बाला कांचा की बात नहीं सुनती और अपने बेटे को बचाने के लिए कांचा की तरफ हमला करने आती है। तभी कांचा बाला पर हमला करके उसे खून में नहला देता है। बाला की वहीं मौत हो जाती है। कांचा के सिपाही गुफा का दरवाजा खोलकर बगीरा को बाहर निकाल लेते हैं। अब मैं इस राजवीर के बेटे की बलि देकर इससे इसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा और फिर राजवीर के जंगल को हत्या लूंगा। ऐसा कहकर कांचा ने वहीं राजवीर के बेटे को जान से मार डाला। लेकिन बगीरा को मारने के बाद भी कांचा को बगीरा की शक्तियाँ नहीं मिली, क्योंकि कांचा ये भूल गया कि बगीरा के अंदर उसकी शक्तियाँ उसके बड़ा होने पर ही वापस लौट सकती थी। जब कांचा ने ये देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से भाग निकला।
उधर राजवीर जब अपने बेटे बगीरा को देखने उस गुफा पर वापस आया तो अपने जवान बेटे और बालक की लाश खून से लथपथ देखकर उसकी रूह कांप उठी। ये सब क्या हो गया? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरी पत्नी और बेटे के साथ ये किसने किया? तभी पंखों वाला गोरिल्ला झूठे आंसू और ड्रामा करता हुआ राजवीर के पास आया। राजवीर मेरे दोस्त, तुमने आने में बहुत देर कर दी। उस बेरहम कांचा ने तुम्हारे बेटे बगीरा और बाला शेरनी दोनों को मार डाला। बस ये सुनकर राजवीर गुस्से से दहाड़ता है, कांचा तूने मुझसे मेरे बेटे और पत्नी को छीन लिया, मैं तुझसे इसका बदला जरूर लूंगा। ये कहकर राजवीर वहाँ से चला गया। राजवीर के वहाँ से जाते ही गोरिल्ला अपने एक खुफिया ठिकाने पर अपने कुछ सिपाहियों के पास आता है। हा 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 हा, सिपाहियों, मेरा रचाया हुआ खेल अब रंग लाएगा, अब मजा आएगा। राजवीर के गुस्से की आग अब कांचा को नहीं छोड़ेगी। मैंने इन दोनों को अच्छा बेवकूफ बनाया, इन दोनों के बीच रहकर मैंने दोनों की वफादारी हासिल की, लेकिन ये बेवकूफ ये नहीं जानते कि ये सब मैंने अपने लिए किया है। ये दोनों आपस में लड़कर मर जाएंगे और फिर राजवीर का ये जंगल मेरा होगा। जादुई गोरिल्ला जब अपने सिपाहियों से ये सब कह रहा था तब एक मादा घोड़ा उसकी ये सारी बातें सुन लेती है। वो चुपके से वहाँ से निकलकर राजवीर के पास आई। महाराज, मैं एक बहुत बड़ा राज जानती हूँ, लेकिन मैं डर के मारे आपको कुछ न बता सकी। क्या बात है, बताओ मुझे। महाराज, जिस दिन आपका दोस्त जादुई गोरिल्ला आपके पास बगीरा के बारे में आपको चेतावनी देने आया था, तब यहाँ से लौटने के बाद वो आपके सबसे बड़े दुश्मन कांचा बाघ से मिलने गया। आपने बगीरा को जिस गुफा में छुपाया, गोरिल्ला ने उस गुफा का पता कांचा को बता दिया। और महाराज, कल मैंने उस गोरिल्ला को काली घाटी में उसके कुछ सिपाहियों से बातें करते सुना। वो गोरिल्ला किसी का सगा नहीं है, वो आपके साथ रहकर आपका दोस्त बन गया और कांचा के साथ रहकर उसका भी भरोसा जीता। वो तुम दोनों को आपस में लड़वा कर खत्म करना चाहता है। वो गोरिल्ला बहुत बड़ा धोखेबाज है, उसने ये सब आपके जंगल को हथियाने के लिए किया है। जब राजवीर ये सब सुनता है तो उसे बहुत धक्का लगता है। इसका मतलब वो गोरिल्ला चाहता था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। खुद मासूम बनकर वो अपना मकसद पूरा करना चाहता था। वो गोरिल्ला हम दोनों को ही बेवकूफ बना रहा है। अब कांचा के साथ वो भी मेरे बदले की आग से नहीं बच पाएगा। और इस तरह आज राजवीर अपनी विशाल पंखों वाली सेना लेकर कांचा से अपना बदला लेने उसके ठिकाने पर पहुंचा, जहां कांचा के पास जादुई गोरिल्ला भी मौजूद था। कांचा, तुमने जिस पर भरोसा करके मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये वफादार सिपाही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने हम दोनों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला है। ये तुम्हें मेरे हाथों से खत्म करवाना चाहता है ताकि वो खुद इस जंगल पर अपना कब्जा कर सके। गोरिल्ला, कांचा, तुम दोनों ही मेरे गुनहगार हो और आज तुम दोनों को ही इसकी सजा मिलेगी। ऐसा कहकर राजवीर और उसकी पंखों वाली सेना गोरिल्ला और कांचा पर टूट पड़ती है और एक के बाद एक राजवीर उन पर हमला करके गोरिल्ला और कांचा को वहीं जान से मार डालता है। इस तरह राजवीर अपने सबसे बड़े गद्दार गोरिल्ला और दुश्मन कांचा से अपने परिवार के खून का बदला ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।